आरएनटी में करंट के सौदागर यानी कर्टोलॉजिस्ट का छिपाया हुआ सच गुरुवार रात को न सिर्फ सामने आ गया बल्कि बार बार चीख चीख कर कहने लगा कि अब झूठ का कारोबार ज्यादा नहीं चलने वाला है। एक बार फिर वही वाटर कूलर जिससे डॉक्टर रवि शर्मा की मौत हो गई थी, उसमें करंट दौड़ गया। मगर अब की बार किस्मत अच्छी थी, उसे छूने वाले रेजिडेंट की जान बच गई। इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई, गुस्सा फूट पड़ा। ऑन कैमरा जांच हुई तो टेस्टर में आए करंट ने करंटोलॉजिस्ट और उनकी पूरी लॉबी के 8 दिन से गड़े जा रहे झूठ को बेनकाब कर दिया। वाटर कूलर में करंट, स्विच बोर्ड में करंट, जगह जगह करंट। सबूत खुद गवाही देने लगे तो बौखलाहट फैल गई। मौके पर बड़े व चुपते हुए सवालों के हाई वोल्टेज करंट का भूकंप आ गया। तीखे तर्कों के साथ जवाब मांगे जाने लगे। तभी अचानक मौके पर प्रकट हुए निलंबित महापराक्रमी वार्डन ने करंट वाला स्विच बोर्ड ही उखाड़ दिया। सोचा कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। उनको किसने भेजा ये जांच और पनिशमेंट का फौजदारी विषय है। आरोप है कि वे तरल पदार्थ वाली अवस्था में तशरीफ लाए थे। इसके बाद तो गुस्सा बेकाबू हो गया। मौके पर ही कचहरी लग गई। हंगामे के बीच उनका भी पगफेरा हुआ, जो अपनी अप्रोच का फेविकॉल लगाकर कुर्सी से चिपके हुए हैं। वे भी जिन पर रेजिडेंट की हड़ताल को खत्म करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाने का आरोप है। सबने मिलकर सबूतों के वीडियो दर्शन किए, उसके बाद ऐलान किया कि जांच होनी चाहिए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत महसूस की गई। उनकी सिंपैथी वाली नौटंकी ज्यादा नहीं चली व स्टूडेंट्स के बढ़ते गुस्से व तर्कों के आगे पूरी बिसात ही ध्वस्त हो गई। मगर अल्टीमेटली आखिर हुआ क्या? पुलिस बुला ली गई। करंट वाला हॉस्टल छावनी बन गया। मांग तो न्याय दिलाने की थी, मगर किसी ने मसल पावर तो किसी ने अपनी अप्रोच का जलवा दिखा दिया। इतने हंगामे के बीच ना कोई जनप्रतिनिधि आया, ना कोई प्रशासनिक अधिकारी। शायद आज दोनों को नींद जल्दी लग गई। आप इसे ढीठता की हद भी कहेंगे तो ये शब्द भी हल्का महसूस होता है। ऐसा लग रहा है कि पूरे सिस्टम ने भ्रष्टाचार की हद तक जाने की कसम खा रखी है। बरसों से लेन देन के सिलसिले चल रहे हैं। खाओ खिलाओ सिस्टम बरसों से बिना पनिशमेंट के शॉकिंग ट्रीटमेंट दे रहा है। लेकिन उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज में तो हद हो गई है। बियॉन्ड इमेजिनेशन बातें हो रही हैं। सभी लक्ष्मण रेखाएं आग उगल रही हैं, सभी हदें पार की जा चुकी हैं। अब भी अगर चिकित्सा मंत्री ने खुद मामले में संज्ञान नहीं लिया तो स्थितियों का और बिगड़ना लगभग तय दिख रहा है। आपको बता दें कि आरएनटी मेडिकल कॉलेज के दिलशाद भवन हॉस्टल में करंट से डॉक्टर रवि शर्मा की दर्दनाक मौत के 8वें दिन शुक्रवार शाम को फिर उसी स्थान पर एक और छात्र डॉक्टर करंट की चपेट में आ गया। सूचना मिलते ही अन्य डॉक्टर मौके पर पहुंचे और टेस्टर से जांच की। टेस्टर ने करंट की बत्ती जला दी तो पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। स्विच बंद होने के बावजूद कूलर और उसके आसपास के सभी लोहे के उपकरणों में करंट फैल गया। अनहोनी से दूसरों को बचाने के लिए छात्रों ने स्वयं कूलर पर अपनी जान पर खेलकर चेतावनी का संदेश चिपकाया। चारों तरफ रस्सी बांध दी। उसके बाद जब कॉलेज प्रशासन को पता चला कि वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है तो सबसे पहले पुलिस भेजी गई, मौके पर डैमेज कंट्रोल के नाम पर। उसके बाद विद्युत विभाग के एईएन पहुंचे, जबकि आना सबसे पहले अस्पताल अधीक्षक व आरएनटी प्रिंसिपल को था। पुलिस की मौजूदगी में भी करंट डिटेक्ट हुआ। बिजली विभाग के लोगों की मौजूदगी में भी करंट आया। इसी बीच पूर्व निलंबित वार्डन डॉक्टर नरेंद्र बंसल बिना किसी परमिशन के हॉस्टल में लहराते हुए चले आए। डॉक्टर बंसल ने डॉक्टरी को छोड़ अपने मसल पावर का जलवा दिखा दिया। सुरक्षा रस्सी को तोड़कर स्विच बोर्ड को ही उखाड़ दिया। साक्ष्य मिटाने का प्रयास कैमरे में कैद हो गया। पकड़े जाने के बाद भी नहीं माने, वो ऊंची आवाज में बात करने लगे। इस हरकत का छात्रों ने जबरदस्त विरोध किया। बाद में पुलिस ने डॉक्टर बंसल को घेरे में लेकर बचाया। बताया गया कि डॉक्टर बंसल के मुंह से एक ऐसी गंध आ रही थी, आमतौर पर किसी खास प्रकार के सामाजिक रूप से वर्जित तरल पदार्थ को पीने से आती है। छात्रों ने बंसल की मेडिकल जांच की मांग की। जांच हुई या नहीं, ये भी जांच का विषय है। इसकी रिपोर्ट कब आएगी, ये भी जांच का विषय है। इसके बाद कॉलेज प्रिंसिपल और अस्पताल अधीक्षक साहब की एंट्री हुई। उन्होंने सब कुछ देखा मगर सच को नहीं स्वीकारा। केवल औपचारिक बयान दिया कि जांच करवाई जाएगी। यानी आंखों देखा सच झुठलाने का ऐसा प्रयास किया गया जो इतिहास में हमेशा याद रखा जाने वाला है। स्थिति बिगड़ती देख हॉस्टल में भारी पुलिस बल बुला लिया गया। 4 थानों की पुलिस और अतिरिक्त जाब्ता तैनात हुआ। छात्रों ने बताया कि पूरी बिल्डिंग में करंट है, यहाँ तक कि एमसीबी के डिब्बों तक में करंट प्रवाहित हो रहा है। यही नहीं, रात को 4 बजे भी पानी के कूलर में करंट आ गया, जिसकी पुष्टि गार्ड को बुलाकर की गई। आपको बता दें कि इससे पहले दिन में भी आरएनटी के हॉस्टल में प्लास्टर गिरा था, जिसने खुलेआम भ्रष्टाचार और भारी अव्यवस्थाओं की पोल खोल दी। प्रशासनिक रवैये से निराश छात्रों ने पूछा है कि आखिर इतने स्पष्ट वीडियो, साक्ष्य और प्रत्यक्षदर्शियों के बावजूद किसी की जिम्मेदारी तय क्यों नहीं की जा रही है। छात्रों के लिखित में बार बार मांगने पर भी यह नहीं दिया गया कि मौके पर आज करंट फैला हुआ है, यानी कि बचाने के प्रयास शुरू हो गए हैं।
रेजिडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर दीपेंद्र सिंह व अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि जाग जाइए, नहीं तो हमारे कुछ साथी करंट से मरेंगे, नहीं तो कुछ यूं ही लड़ाइयों में मरेंगे। उन्होंने मेडिकल फ्रेटर्निटी, डॉक्टर्स, अन्य रेजिडेंट एसोसिएशन आदि से आह्वान किया कि जाग जाइए, नहीं तो हम यूं ही मरते रहेंगे। पूरे मामले में हास्यास्पद बात यह रही कि टीचर्स एसोसिएशन इस बात के लिए हड़ताल पर उतरने की चेतावनी दे रहा है कि हड़ताल क्यों की जा रही है, लेकिन कल के करंट वाले घटनाक्रम के बाद से अब सबके मुंह पर ताले पड़ गए हैं। गलत को गलत कहने का साहस तक नहीं कर पा रहे हैं। ये पूरी घटना गैर जिम्मेदाराना प्रशासनिक रवैये का बरसों तक याद किया जाने वाला और नजीर बन जाने वाला उदाहरण है। छात्रों का कहना है कि लाखों रुपए खर्च कर वे अपने घरों से दूर आकर इस संस्थान में पढ़ाई करने आए हैं, मगर उन्हें सुरक्षा, स्वच्छता और संवेदना तक उपलब्ध नहीं है। इस बीच सबसे बुरी बात हुई कि सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में शेयर किए गए वीडियो ने कॉलेज प्रशासन की पोल खोल कर रख दी। पूरी तरह से बेनकाब करने वाले वीडियो से आरएनटी की वर्षों पुरानी प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया। लोग सोचने पर मजबूर हो गए, आखिर हम ऐसी जगह पर अपने बच्चों को पढ़ने क्यों भेजें? मौत के मुंह में क्यों भेजें? अब यदि दोषियों को सजा नहीं दी गई तो ये संदेश जाएगा कि छात्र जीवन और जान की कोई कीमत नहीं। सवाल यह है कि चिकित्सा मंत्री कहां हैं? प्रशासनिक अधिकारी कहां हैं? सीएम को खुद मामले में दखल देना चाहिए। सोचिए कि अगर करंट से कोई बड़ा नेता या अफसर इसी प्रकार के हादसे का शिकार हो जाता तो क्या होता? क्या तब भी प्रशासन व नेताओं का यही रवैया रहता? यदि नहीं तो डॉक्टर रवि को न्याय मिलना ही चाहिए। बार बार करंट आना तकनीकी चूक नहीं बल्कि एक सुनियोजित आपराधिक लापरवाही है, जिसके लिए पूरे सिस्टम को जवाबदेह बनाना व सख्त सजा देना जरूरी है। अब तो न्याय केवल होना ही नहीं बल्कि होते हुए दिखना भी जरूरी है।